Hello everyone. So today in this video I'm gonna teach you how to make a resume. I mean a proper resume which can work as a higher level also. जो मतलब आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े कंपनीज को भी आप आसानी से उसको दे सकते हैं। वो उस लेवल तक का हम रेज्यूमे बनाना सीखेंगे यूजिंग कैनवा। हम कैनवा डिज़ाइन जो फ्री प्लेटफॉर्म जो 90% वर्क आप इजली इसमें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप जब नॉर्मल वर्क कर रहे हैं आराम से आप इसमें कर सकते हैं। तो हम आज रेज्यूमे टेम्पलेट देखेंगे जिसमें सिर्फ आपको चेंजेस करने हैं। फ्री टेम्पलेट है यहाँ पे। आपको कैनवा में आ जाना है और कैनवा में यहाँ पे आपको एलिमेंट यहाँ पे टेम्पलेट सेक्शन में आना है। टेम्पलेट में यहाँ पे आप होम में है, होम से आपको जाना है फिर टेम्पलेट में। और टेम्पलेट में आपको सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है रेज्यूमे टेम्पलेट, RESUME टेम्पलेट, TM। यहाँ पे आ गया खुद से टेम्पलेट्स। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको किस तरह का रेज्यूमे चाहिए। आप इस तरह का रेज्यूमे स्ट्रांग बनाए कि आपको लॉन्ग टर्म इसका यूज़ किया जा सकता है। और रेज्यूमे में आप अभी के टाइम में देख सकते हैं कि रेज्यूमे प्रॉपर रेज्यूमे का मतलब होता है कि उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों हमें जो कंपनी को नहीं चाहिए वो चीज़ें आप ऐड नहीं कर सकते हैं। आप ऐड करना वो फिजूलफी होगा, बेकार की बातें हैं वो सब जो अब बेकार की चीज़ों को उसमें जोड़ के रखते हैं और ऐड करते हैं। आपको एग्जैक्ट बुलेट पॉइंट को ऐड करना है। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं किसी आईटी फील्ड से रिलेटेड या मतलब और हायर लेवल, तो आप एक प्रॉपर रेज्यूमे में आप उसमें फ़ोटोज़ नहीं लगा सकते हैं। फ़ोटो मैंने लगा सकते हैं लेकिन फ़ोटो लगाना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रोफेशनल जो होते हैं वो फ़ोटोज़ देख के वहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो सकता है। आपके लिए प्रॉब्लम फेसेबल हो सकता है कि आप वहाँ पे अगर फ़ोटो लगाते हैं तो आपके फेस को देख के कुछ वहाँ पर डिसीजन लिया जा सकता है। अगर रेज्यूम आपका अगर वहाँ पे किस तरह का फेस है या आप किस तरह से वहाँ पे दिखते हैं, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, और आप प्रोफेशनल आपका लुक है या नहीं है, आप कंपनी में वर्क करने लायक हैं या नहीं है, बाकी चीज़ें जज किया जा सकता है आपके फ़ोटोज़ को देख के। तो हम इसके लिए हम फ़ोटोज़ का यूज़ नहीं करेंगे अपने रेज्यूमे में। प्रोफेशनल रेज्यूमे में अभी के टाइम में फ़ोटोज़ नहीं लगाया जाता है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अभी आपके प्रोफेशनल के लिए भी यहाँ बहुत सारे रेज्यूमे जो फ्री टेम्पलेट है जिसको रेज्यूमे आप इजीली बना सकते हैं। या अगर आप नॉर्मल अगर बैकग्राउंड से हैं, 11th 12th अभी करे हुए हैं, 10th के बाद नॉर्मल कोई भी कंपनी में या नॉर्मली से ज्वाइन करना है, तो आप उसमें फ़ोटोज़ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर मर्जी है। बट प्रोफेशनली अगर आप आईटी कंपनी या कोई बड़ी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका रेज्यूमे में जो होगा फ़ोटोज़ नहीं रहेगा। तो बिना फ़ोटो वाला हम टेम्पलेट ढूंढेंगे जो प्रोफेशनल लुक दे। तो मेरे हिसाब से इस टेम्पलेट को चूज़ करते हैं जहाँ पे ये क्राउन वाला जो ये फ़ोटोज़ लगा हुआ है, क्राउन या इमेज लगा है, वो पेड है। तो हम पेड के थ्रू नहीं जाएंगे, हम टोटली फ्री जाएंगे। तो एक प्रोफेशनल रेज्यूमे ये हो सकता है। इसके अंदर हम आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। ये सूटेबल भी है आप किसी भी कंपनी के लिए भी अगर हैं तो प्रॉपर, क्योंकि हम जैसे देख इसमें भी है, इजी बुलेट पॉइंट भी है, एलोकेटेड है। आपको यहाँ पे साफ कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। यहाँ पे दैट द प्लेस ऑफ अ सीमा चौधरी लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको अपना खुद का नाम लिखना है। आप इजीली अपना नाम लिख सकते हैं। अगर आप इसको साइज को भी अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली एडजस्ट करते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं। या आप यहाँ पे बोल्ड है या इसका ये भी साइज है, आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं इजीली। आप यहाँ पे मेन प्रोफेशन क्या है, आप क्या हैं? आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेब डेवलपर हैं, या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या कुछ भी, आप जो भी हैं आपका मेन प्रोफेशन क्या है, एक वर्ड में आप अपने प्रोफेशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो आपको लिखना है। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर है, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे टेम्पलेट बनाया है, आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा चेंजेस करना है, अपने अकॉर्डिंग उसको सिर्फ करना है। आप इंडियन है ऑलरेडी, तो इंडियन में +91 लगा सकते हैं, वरना नहीं भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको नंबर फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे +91 लगा सकते हैं अगर आप इंडियन हैं तो।
अगर इंडियन नहीं है तो आप नहीं भी लगाएं। अदर कंट्री के अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेस किया जा सकता है। ये आपका लोकेशन होगा, एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन मैं कह सकता हूँ कि एक स्मॉल स्टेट के सिटी जो है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे रांची, झारखंड। झारखंड ये मेरा एक ये स्टेट हो गया। स्टेट का अंदर जो सिटी है, सिटी का पहले नाम लिखेंगे उसके अंदर, उसके बाद फिर स्टेट का नाम। आप अपने यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप इजीली अपना ईमेल को, या अपना अगर वेबसाइट है कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे इसको नॉर्मली आप अपना कुछ भी, अगर गिटहब का रेपोजिटरी है तो गिटहब का अकाउंट है उसको डाल सकते हैं, लिंक्डइन का अकाउंट है उसको डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है। तो मैं अपना ईमेल अभी डालूँगा यहाँ पे jntkS@gmail.com हो गया। आप यहाँ पे अबाउट सेक्शन में आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि आप अपना अबाउट सेक्शन नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इजीली इसे आप चैट जीपीटी में जाके अपना अबाउट सेक्शन को चैट जीपीटी में अपना प्रॉम्प्ट डालना है कि आप क्या करते हैं, आपका मेन प्रोफेशन क्या है, आप किस वर्क जॉब रोल के लिए वहाँ पे वर्क करना चाहते हैं, आपका मेन वर्क क्या है, आपके पास नॉलेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे सिर्फ अपना डालेंगे कि राइट द अबाउट सेक्शन फॉर माय रेज्यूमे टू मेंशन मी इन रेज्यूमे। और हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि मुझे अपने रेज्यूमे के लिए टेम्पलेट में वहाँ पे अबाउट सेक्शन अपने आप को डिस्क्राइब करना है, मैं ये करता हूँ, अपने काम को डिसाइड करना है, वहाँ पे डिस्क्राइब करना है। आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इजीली आपको अबाउट सेक्शन एक छोटा सा वर्ड में आप वहाँ पे 1 पैराग्राफ का वहाँ पे ले सकते हैं वहाँ से। अगर आपको आइडिया उतना नहीं है प्रॉपर कि हाँ किस तरह से अबाउट सेक्शन में क्या क्या लिखा जाता है। अबाउट सेक्शन में बेसिकली हम कह सकते हैं कि अबाउट सेक्शन में वही चीज़ होता है जो आपको मतलब प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आप क्या क्या किए हैं, या क्या आपको एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना था, जो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखे, सॉफ्टवेयर डेवलपर या जो भी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लॉन्ग वे में लिखना है, आपको अपने आप को डिसाइड करना है कि हम क्या करते हैं, क्या हमारा प्रोफेशन है या हम क्या कर सकते हैं, उस तरह से। अब आपको यहाँ पे एजुकेशन लिखना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं 19 से 23 है। यहाँ पे आप चेंजेस भी कर सकते हैं, आप अपना अगर 10th का डालना चाहते हैं या 12th का डालना चाहते हैं कि कब 10th करा है, तो यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। फिर आप हायर सेकेंडरी, तो यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन लिखो, SECNDARY, सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंड एजुकेशन। और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट दे के परसेंटेज लिख सकते हैं, आप कितने परसेंटेज से आप वहाँ पे 80%, अगर आप जितना भी परसेंट आपका आया हो 10th में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। और किस ईयर में आपने कंप्लीट करा है, अगर आपने 19 to 2022 अगर कंप्लीट करा है तो आप 2020 अगर कंप्लीट करा है, अगर आप 1920 का सेशन में कंप्लीट करा है, 2020 का सेशन में लिखा है तो यहाँ पे 2020 लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट का लिखना है, आप यहाँ पे इंटरमीडिएट लिख सकते हैं या हायर सेकेंडरी लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन और यहाँ पे भी आप अपना परसेंटेज डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डालूँगा, मेरा है 85%, तो मैं 85% यहाँ पे मेंशन करूँगा। अब क्वालिफिकेशन 85%, अब आप कब क्वालिफाई किए हैं वो यहाँ पे मेंशन करना है। मैं लिखूँगा यहाँ पे 2020 से लेकर 2022 हाँ हो गया।
अब आपको क्या क्या आता है स्किल्स के नाम पे, विजुअल इमेजिनेशन, आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या क्या आपको मतलब मेन स्किल है, आप अगर वीडियो एडिटिंग जानते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं, आप जिस भी फील्ड से हैं, आप क्या क्या उसमें ज़्यादा मतलब कुछ एक्स्ट्रा कर चुके हैं। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो क्या क्या स्किल है आपको, HTML आता है, CSS आता है, जावास्क्रिप्ट आता है या और भी नॉलेज। आप यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपना खुद का अगर प्रोजेक्ट है तो उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या इस सेक्शन को आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। इस सेक्शन को आप यहाँ से रिमूव करके आप अपने आप को मतलब खुद अपना जो एक स्किल है या एक्सपीरियंस के नाम पे अपना कुछ और भी ऐड कर सकते हैं जो आपके फील्ड के अकॉर्डिंग है, और प्रॉपर्ली वो उस चीज़ को डिस्क्राइब कर देना है बस। अब इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपका सारे डिटेल्स मेंशन है। अगर आप प्रोफेशनल है तब प्रोफेशनल में वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो आप इजीली यहाँ पे इस तरह से रेज्यूमे बना सकते हैं फ्रीली। आप यहाँ इसको कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे शेयर वाले बटन पे टैप करना है अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा रेज्यूमे। फिर यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इस डाउनलोड के बटन पे डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पे इसका जो PDF स्टैंडर्ड है, यही PDF स्टैंडर्ड हम छोड़ देंगे, क्योंकि PDF अक्सर लोग PDF ही मांगते हैं, PDF फॉर्मेट में आपका रेज्यूमे चाहिए, या क्योंकि हम लोग इसको स्क्रीनशॉट या उसको अदर फॉर्मेट में देंगे तो कहीं पे प्रॉब्लम हो सकता है, सारे फाइल आप ना हो के एक जगह पे। तो हम इसको अब यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड पर सीधा टाइप कर लेंगे। ये डाउनलोड हो रहा है हमारा। आप यहाँ पे आप जिस नाम से सेव करना चाहते हैं, आपका जो भी नाम है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। सेव हो गया ईज़िली। आप ईज़िली इस तरह से और भी अगर रेज्यूमे बनाना चाहते हैं तो अभी बना सकते हैं अपना डिफरेंट चीज़ों के लिए। आप दूसरों के लिए भी रेज्यूमे बना सकते हैं यहाँ पे, अगर दूसरे प्रोफेशन के लोग हैं तो। अगर आपको कुछ और भी सजेशन चाहिए तो आप अपने हिसाब से, अगर रेज्यूमे आपको मेंशन करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो आप कुछ ना कुछ ChatGPT से भी अपना सर्च करके, अपना स्ट्रीम बता के, अपना फील्ड बता के, अपना इंटरेस्ट बता के, उसके अकॉर्डिंग भी आप वहाँ से कोई चीज़ इनपुट ले सकते हैं। अब आप इसलिए से अपना रेज्यूमे बना सकते हैं। सो थैंक यू।